हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रताप क्लासेज में मैं आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। तो आज हम फिर से बेटा एक नई क्लास के साथ आए हैं, जिसमें हम करने वाले हैं नई चैप्टर का आगाज, जो कि क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 5 है और जिसका नेम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस क्लास में हम एक्सरसाइज 5.1 करने वाले हैं बेटा, और एक्सरसाइज 5.1 की हम 2 क्लासेज लेने वाले हैं बेटा, और 2 क्लासेज में जे पूरी एक्सरसाइज का खात्मा करने वाले हैं। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए चैप्टर की ओर बेटा। जो आपका चैप्टर है बेटा, उसका नेम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं बेटा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहते हैं, इसका मीनिंग क्या है। जो आपका बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, यानी कि जो एपी होती है, ये एक नंबर्स की सीरीज होती है बेटा। इसमें क्या होता है बेटा, नंबर्स की सीरीज होती है जी, जैसे कि 2, 4, 6, 8 ऐसी होती है बेटा ये सीरीज, और जिसमें सेम डिफरेंस आना चाहिए। यानी कि इसमें डिफरेंस कितना है, 2 का है, इसमें कितना है 2 का, इसमें कितना है 2 का। यानी कि जो सीरीज में सेम डिफरेंस हो बेटा, जिस सीरीज में सेम डिफरेंस आ जाए उसको हम क्या कहेंगे, एपी कहेंगे बेटा। और जो नंबर दिए होते हैं बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, टर्म्स कहते हैं। इसको टर्म्स कहते हैं। जो फर्स्ट पे आता है बेटा, उसको हम A1 कहते हैं, यानी कि फर्स्ट टर्म कहेंगे इसको। ये आपकी फर्स्ट टर्म है। और जो सेकंड नंबर पे आता है बेटा, इसको हम A2 कहेंगे, यानी कि ये आपकी सेकंड टर्म है। और जो थर्ड नंबर पे आता है बेटा, इसको हम क्या कहेंगे, A3 कहेंगे। A3 का मीनिंग होता है थर्ड टर्म आपकी है जी। जो भी जितने भी नंबर होंगे बेटा, वो उस सीरीज में टर्म्स होती हैं, और जिसका डिफरेंस सेम आ जाए उसको हम AP कहेंगे, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। और आपको कैसे मिलेंगे सम एग्जाम में, तो आपको एक स्टेटमेंट दी होगी बेटा, और उस स्टेटमेंट से सबसे पहले हमने एक नंबर्स की सीरीज बनानी है, और फिर बाद से पूछा जाएगा आपसे कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो उस स्टेटमेंट से सबसे पहले हमने क्या करना है, एक सीरीज बनानी है, और सीरीज बनाने के बाद उसका डिफरेंस चेक करेंगे। यदि आपका डिफरेंस सेम आता है तो उसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे, और यदि आपका डिफरेंस सेम नहीं आता तो उसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहेंगे। और ये कई बार एग्जाम में बेटा ये पूछा जाता है कि आपकी फर्स्ट टर्म जो फर्स्ट नंबर होता है उसको फर्स्ट टर्म कहेंगे, और इसके आगे A2 होता है बेटा, और A2 टर्म निकालने का जो फार्मूला होता है बेटा, वो A+1D होता है। यानी कि जो टर्म आपने निकालनी है लास्ट में उससे एक कम लगाना है। जैसे कि A2 था, जहाँ पे 1D आ चुका है। यदि आपसे थर्ड टर्म पूछा जाए तो आपने क्या करना है, A तो लगेगा ही लगेगा, A प्लस इसे एक कम लगेगा बेटा, 2D आ जाएगा। यदि आपको A4 निकालने के लिए कहा जाए तो इसको कैसे लिखेंगे, A तो लगेगा ही लगेगा और इससे एक कम लगेगा, यानी कि ये 4 है तो 3D आ जाएगा। और यदि आपको 10th टर्म पूछा जाए तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा आप, तो इसको A प्लस 10 से एक कम लिखेंगे तो 9D आ जाएगा। यदि आपको 100वीं टर्म कहा जाए बेटा कि 100वीं टर्म फाइंड करें, तो उसको हम क्या लिखेंगे, A प्लस 100 से कम 99 आ जाएगा, और D इसके साथ लगेगा ही लगेगा। तो आपने क्या करना है बेटा, जो आपकी एक्सरसाइज 5.1 है ना, उसमें एक तो आपसे ये पूछा जाएगा, एक स्टेटमेंट देगी, और उसमें ये बताना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। एक तो ये पूछा जाएगा इस एक्सरसाइज में, और एक आपको कॉमन डिफरेंस निकालने को लिए कहा जाएगा। जो आपका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं बेटा, वो कैसे निकालते हैं, हमको पता है एक सीरीज होती है A1, A2, A3, इस फॉर्म में एक सीरीज आएगी AP में, और उसका कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको कहा जाएगा।
कॉमन डिफरेंस किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, डी से रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन डिफरेंस को। और कैसे निकालेंगे जी, इसमें क्या करना होता है बेटा, जो सेकेंड टर्म में होती है सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म निकालेंगे, फिर A3 से A2 निकालेंगे, फिर A4 से A3 माइनस करेंगे। यदि आपका डिफरेंस सेम आ जाता है तो वो कॉमन डिफरेंस कहा जाएगा उसको, और यदि आपका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता तो उसको कॉमन डिफरेंस नहीं कहेंगे, यानी कि वो AP नहीं होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगी। तो ये पूरी की पूरा बेटा जो आपका अर्थमेटिक है उसके बारे में था, यानी कि ये इंट्रोडक्शन थी थोड़ी सी। और इसके आगे हम एक्सरसाइज अब स्टार्ट करेंगे जो कि 5.1 है। वेरी इजी एक्सरसाइज है बेटा। तो चलते हैं एक्सरसाइज 5.1 की। और बेटा जो आपका फर्स्ट सम दिया हुआ है बेटा, इसमें क्या लिखा हुआ है, इन विच द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट दी हुई है बेटा, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमने आपको बता दिया था बेटा कि इस एक्सरसाइज में 3 बातें आपसे पूछी जाएंगी। फर्स्ट तो आपको स्टेटमेंट दी होगी और ये बताने के लिए कहा जाएगा ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, और सेकंड में आपको कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कहा जाएगा, और थर्ड में आपको टर्म निकालने के लिए कहा जाएगा। जो ये स्टेटमेंट लिखी हुई है बेटा, इसमें ये बताया गया है कि एक टैक्सी है बेटा, वो फर्स्ट किलोमीटर जब हम चलते हैं उस पे तो 15 रुपीज़ किराया लगता है, और उसके आगे एडिशनल चार्जेज 8 रुपीज़ लग रहा है। जैसे कि ये एक टैक्सी है बेटा, फर्स्ट किलोमीटर जब हम जाएंगे तो 15 रुपीज़ किराया लगेगा, और इसके बाद ये फर्स्ट किलोमीटर था, फर्स्ट किलोमीटर पे 15 रुपीज़ किराया आपका लगेगा। और इसके आगे जब हम फिर से 1 किलोमीटर जाएंगे तो उसमें एडिशनल चार्जेज ऐड होंगे बेटा, और वो एडिशनल चार्जेज कितना है, वो 8 रुपीज़ है। और इसके आगे यदि हम फिर से 1 किलोमीटर जाएंगे तो फिर से हमको 8 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, यानी कि एक्स्ट्रा चार्जेस जो फेयर किराया लग रहा है बेटा वो हमको देना पड़ेगा। तो ये बताना है हमने कि ये स्टेटमेंट बेटा आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो कैसे पता चलेगा, इसका डिफरेंस चेक करेंगे। यदि आपका डिफरेंस सेम आता है तो उसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। तो इस स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है बेटा, जो आपका फर्स्ट किलोमीटर पे जो फेयर लग रहा है बेटा, आपका फर्स्ट किलोमीटर पे जो फेयर लग रहा है वो 15 रुपीज़ लग रहा है बेटा। और इसके आगे जब हम सेकंड किलोमीटर जाएंगे ना तो 8 रुपीज़ हमको एडिशनल चार्जेस देना पड़ेगा, फेयर किराया देना पड़ेगा। तो पहले 15 था, अब 8 रुपीज़ हमको ऐड करने होंगे, यानी कि 8 रुपीज़ फेयर देना होगा एडिशनल चार्जेस। तो ये ऐड होकर कितना आ जाएगा, सेकंड किलोमीटर पे 23 रुपीज़ आ जाएगा। और इसके आगे फिर से हम 1 किलोमीटर आगे जाएंगे तो फिर से 8 रुपीज़ हमको देना पड़ेगा। तो सेकंड पे कितना आ चुका था, 23 रुपीज़ आ चुके थे, और इसमें फिर से 8 रुपीज़ ऐड होंगे तो ये 31 आ जाएगा। और इसके आगे फोर्थ किलोमीटर पर जाएंगे तो बेटा थर्ड किलोमीटर पे कितना चार्ज हो चुका था, 31, और फोर्थ पे 1 किलोमीटर पे फिर से हमको 8 रुपीज़ फेयर देना पड़ेगा। तो फिर से ऐड करेंगे तो 39 आ जाएगा। ये हमारे पास एक नंबर सीरीज आ चुकी है बेटा, जो कि फर्स्ट पे 15 रुपीज़ था, इसके आगे 23 रुपीज़ हो चुका था, और इसके आगे 31, इसके आगे 39। ये एक नंबर सीरीज आ चुकी है आपके पास। और हमको ये पता करना है कि ये AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, आपको बता दिया था। तो हमको सिर्फ आपने क्या करना है, डिफरेंस चेक करना है। तो ये आपकी फर्स्ट टर्म हो चुकी है, और ये सेकंड, ये A3 हो चुकी है थर्ड, और ये फोर्थ टर्म हो चुकी है। तो डिफरेंस निकालने का क्या फार्मूला लिखाया था आपको,
A2 से माइनस A1 करेंगे तो A2 कितना है 23 और A1 हमारे पास 15 है, तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा बेटा। और इसके आगे A3 माइनस A2 करेंगे, A3 कितना है 31 और A2 हमारे पास 23 है, जब माइनस हम करेंगे तो 8 आ जाएगा। और फिर A4 माइनस A3 करेंगे, A4 हमारे पास 39 और A3 हमारे पास 31 है, तो माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा बेटा। यानी कि इस नंबर सीरीज में आपका डिफरेंस सेम आ रहा है बेटा, सेम डिफरेंस आ रहा है। और यदि आपका सेम डिफरेंस आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे AP कहेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे बेटा। ये आपकी फर्स्ट टाइप थी जिसमें स्टेटमेंट दी हुई थी, हमसे ये पूछा था कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो ये कैसे लगाएंगे पता, सबसे पहले हमको नंबर सीरीज बनानी होगी बेटा, उसके बाद उसका डिफरेंस चेक करेंगे और आपका डिफरेंस सेम आ जाए तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और यदि आपका डिफरेंस सेम नहीं आता तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। वेरी इजी सम है बेटा, आपको समझ आ जाएगी, समझने की जरूरत है। वेरी इजी सम है बेटा, ये आपका फर्स्ट सम था। चलते हैं सेकंड सम की ओर बेटा। इसके आगे बेटा आपका सेकंड सम दिया हुआ है और इसमें क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 पार्ट ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। इस बार बेटा आपको स्टेटमेंट दी हुई है और ये हमसे पूछ लिया गया है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो इसमें क्या गिवन दिया हुआ है, आपके पास एक सिलेंडर है बेटा, तो जहाँ पे हम एक सिलेंडर बना लेते हैं, तो ये आपका पास एक सिलेंडर दिया हुआ है और इसमें एयर प्रेजेंट है बेटा, इसमें एयर प्रेजेंट है, यानी कि इसमें एयर भरी हुई है। तो इसके बाद बेटा आपके पास आगे वैक्यूम पंप है, ये वैक्यूम पंप है आपके पास बेटा, और ये क्या करता है बेटा, ये 1/4 पार्ट इससे एयर रिमूव कर देता है। तो आपके पास बेटा ये एक सिलेंडर दिया हुआ था, इसमें एयर भरी हुई है और इसके आगे ये बोल रहा है बेटा एक वैक्यूम पंप है, यानी कि इसमें एक वैक्यूम पंप लगा दिया गया है जो कि 1/4 पार्ट एयर को निकाल देता है। तो जहाँ पे कुछ भी पता नहीं है बेटा कि इस सिलेंडर में कितनी एयर भरी हुई है, तो हमको सबसे पहले लेट करना पड़ेगा बेटा। तो हम मान लेते हैं जो लेट एयर प्रेजेंट है बेटा सिलेंडर में, एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, तो हम मान लेते हैं बेटा जो इस सिलेंडर में एयर है बेटा वो कितनी मान लेते हैं, वो हम 64 वॉल्यूम मान लेते हैं। तो इस सिलेंडर में 64 वॉल्यूम एयर प्रेजेंट है, ये हमने मान लिया है। और इसके आगे बेटा 1/4 पार्ट उसे निकाल दी जाती है, यानी कि 64 का 1/4 पार्ट निकाल दिया जाता है। तो 4 से ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, 16 आ जाएगा, यानी क्या 16 वॉल्यूम आ जाती है। 1/4 पार्ट का मतलब होता है बेटा 16 उससे निकाल दी गई है। तो सबसे पहले फर्स्ट में कितनी थी 64 थी बेटा, तो इसके आगे जो सेकंड बची है बेटा, सेकंड यानी कि 1/4 हमने निकाल दिया है, तो हमारे पास कितना बचा है, तो सेकंड एयर प्रेजेंट सिलेंडर, एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, तो सबसे पहले बेटा कितनी थी 64 थी, अब 1/4 यानी कि 16 पार्ट उसका निकाल दिया गया है, तो कितनी बचेगी, तो हमारे पास 48 बच जाएगी बेटा, ये हमारे पास अब बची है, यानी कि पहले 64 थी, इसके आगे 1/4 हमने निकाल दिया है, यानी कि 16 निकाल दिया है, जो हमारे पास अब बचा है बेटा वो 48 वॉल्यूम बच चुका है। और इसके आगे थर्ड में क्या होगा बेटा,
अब कितनी बची हुई है 48, और 48 से फिर से बेटा 1/4 फिर से निकाल दिया गया है, तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। यानी कि अब पहले 48 थी, तो 48 से अब कितनी निकालेंगे 12 निकाल दी है वैक्यूम पंप ने, तो 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। और इसके आगे फिर से हम बेटा 1/4 फिर से निकालेंगे। अब जहाँ पे इतनी आ चुकी है 36 रह चुकी है इसमें, और 36 फिर से 36 से 1/4 पार्ट फिर से निकालेंगे बेटा। अब इस बार कितनी रिमूव होगी 9 होगी, तो 36 से माइनस करेंगे 9 को तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक नंबर सीरीज आ चुकी है बेटा। तो जहाँ पे हम लिख लेते हैं, पहले 64 थी, इसके आगे रिमूव होकर 48 रह चुकी थी, और इसके आगे 36 और 36 से रिमूव होकर 27 रह चुकी थी। अब इसका डिफरेंस निकालेंगे बेटा। तो जे A1 है, जे सेकेंड टर्म है, जे थर्ड टर्म और जे फोर्थ टर्म है। तो डिफरेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, A2 माइनस A1, A2 कितनी है 48 माइनस A1 कितनी है 64। जब हम माइनस करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, और माइनस का बड़ा है साइन तो इसलिए माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। इसके आगे A3 माइनस A2 करेंगे, A3 36 है बेटा, और A2 हमारे पास 48 है। जब हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 12 आ जाएगा। इसके आगे A4 माइनस A3 करेंगे, A4 कितना है 27, और A3 हमारे पास 36 है, और इस बार माइनस 9 आ जाएगा, जो कि इसमें डिफरेंस बेटा सेम नहीं आ रहा है, तो नो सेम डिफरेंस। तो इसमें बेटा जो आपका डिफरेंस है ना वो सेम नहीं आ रहा। तो जिस सीरीज में आपका डिफरेंस सेम ना आए तो उसको आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहेंगे। तो जे स्टेटमेंट में ये बताना था कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं बेटा, तो इसमें डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, तो इसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहेंगे, तो नो लिखेंगे बेटा इसका आंसर। तो ये आपका सेकंड सम आपका समाप्त हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो चुका होगा। तो चलते हैं थर्ड सम की ओर बेटा। इसके आगे बेटा आपका थर्ड सम दिया हुआ है, और इसमें क्या लिखा हुआ है, द कॉस्ट ऑफ डिंगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिंगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय ₹50 फॉर ईच सबसेक्वेंट मीटर। और इसमें क्या लिखा हुआ है बेटा स्टेटमेंट में, आपके पास एक डग है, यदि हम उसकी खुदाई करवाते हैं 1 मीटर पे तो कॉस्ट पड़ने वाली है 150, और इसके आगे जब हम 1 मीटर की खुदाई करवाएंगे तो उसके लिए हमको एक्स्ट्रा 50 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो ये आपके पास एक डग है बेटा, तो जहाँ पे हम एक डग बना लेते हैं। जब हम फर्स्ट मीटर खुदाई करवाएंगे ना तो जो कॉस्ट पड़ने वाली है बेटा वो 150 रुपीज़ पड़ने वाली है हमको, और इसके आगे 1 मीटर फिर से खुदाई करवाएंगे तो एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेगा, यानी कि कॉस्ट हमको 50 रुपीज़ ज़्यादा देनी पड़ेगी इसके लिए। और फिर से 1 मीटर हम जब खुदाई करवाएंगे फिर से कॉस्ट हमको 50 रुपीज़ देनी पड़ेगी, यानी कि जो आगे 1 मीटर खुदाई करवाएंगे ना उसके लिए हमको एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेगा 50 रुपीज़। और जो इस स्टेटमेंट में दिया हुआ है बेटा, जहाँ पे हम लिख लेते हैं जो फर्स्ट मीटर पे जो कॉस्ट लगेगी बेटा वो ₹150 लगने वाली है, और इसके आगे जब हम सेकंड मीटर की खुदाई करवाएंगे तो 150 के साथ साथ 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, यानी कि 150 में 50 रुपीज़ ऐड होंगे तो 200 आ जाएगा। और इसके आगे फिर से 1 मीटर खुदाई करवाएंगे तो 200 के साथ साथ हमको 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, यानी कि जे प्लस होकर 250 आ जाएगा। तो जे हमारे पास एक नंबर सीरीज आ चुकी है बेटा, और इस स्टेटमेंट में हमसे जे पूछ लिया गया है कि जे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो हमारे पास जो एक नंबर सीरीज आ रही है बेटा, फर्स्ट पे 150 रुपीज़ कॉस्ट देनी पड़ेगी, और इसके आगे 200 और इसके आगे 250।
तो जे नंबर सीरीज है बेटा, इसको आगे भी आप प्रोसीड कर सकते हो। तो अब इसका डिफरेंस निकालेंगे। जे आपकी फर्स्ट टर्म है बेटा और जे सेकंड और जे थर्ड टर्म आ चुकी है। तो डिफरेंस निकालने का क्या फार्मूला होता है बेटा, A2 माइनस A1। A2 हमारे पास 200 है और A1 हमारे पास 150 दी हुई है, और जब हम माइनस करेंगे तो 50 आ जाएगा। इसके आगे A3 माइनस A2 को निकालेंगे तो A3 हमारे पास 250 है और A2 हमारे पास 200 दिया हुआ है, और जब हम इसकी माइनस करेंगे तो 50 आ जाएगा, यानी कि सेम डिफरेंस आ रहा है बेटा। तो ये आपका सेम डिफरेंस है बेटा। यदि आपका डिफरेंस सेम आ जाए तो उसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। यदि आपका सेम डिफरेंस ना आए तो उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहेंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपकी बेटा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, तो इसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रखेंगे, क्योंकि बेटा इसका जो डिफरेंस है वो सेम आ चुका है। ये आपका फर्स्ट पार्ट का थर्ड सम था बेटा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। तो चलते हैं फोर्थ सम की ओर बेटा। इसके आगे बेटा आपका फोर्थ सम आ जाता है, और इसमें क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपीज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% एनुअल। यानी कि हमको स्टेटमेंट दी हुई है फिर से बेटा, और ये बताना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो इस स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, एक अकाउंट है बेटा जो हर साल 10,000 8% की रेट से जमा हो रहा है। तो बेटा जो आपको स्टेटमेंट दी हुई है इसमें क्या दिया हुआ है, 10,000 दिया हुआ है बेटा। जो फर्स्ट ईयर अमाउंट बेटा आप डिपॉजिट कर रहे हो वो कितना है, 10,000 रुपीज दिया हुआ है बेटा। ये फर्स्ट ईयर जमा हुआ है, और इसके आगे बेटा 8% की रेट से हम हर एक साल यानी कि एवरी ईयर जमा करवाते हैं, डिपॉजिट करवाते हैं। तो नेक्स्ट ईयर कितना होगा बेटा, यानी कि सेकेंड ईयर में, तो सेकेंड ईयर में 8% की रेट से कितना हो जाएगा। तो जे रेट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है बेटा, जो आपका अमाउंट होता है ना 10,000, उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है। कितना है 8%, तो 100 में 8% ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा, और परसेंट को हटाकर 100 लगाते हैं तो जे 00 जे कैंसिल हो जाएगी बेटा। और जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,800 रुपीज आ जाएगा बेटा। जे सेकेंड ईयर आ जाएगा। फर्स्ट ईयर में कितना था, 10,000 था, 8% की रेट में सेकेंड ईयर कितना हो चुका है, 10,800 हो चुका है। तो जे सेकेंड ईयर में अमाउंट आ चुका है हमारे पास 10,800 आ चुका है। और थर्ड ईयर में कितना होगा बेटा, जो सेकेंड ईयर में अमाउंट आया हुआ है हमारे पास उस पे 8% फिर से लगाएंगे बेटा। तो कैसे लगाएंगे, सेकेंड ईयर में कितना आया हुआ है अमाउंट, 10,800 आया हुआ है बेटा, और 8% लग रहा है, यानी कि 100 में 8 ऐड करेंगे तो 108 आ जाएगा, और परसेंट को हटाकर हम 100 लगाएंगे। जे 0 कैंसिल हो जाएगी बेटा। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11,664 रुपीज आ जाएगा, यानी कि जे 8% से जे इतना बन चुका है थर्ड ईयर में। कितना बन चुका है बेटा थर्ड ईयर अमाउंट, तो हमारे पास 11,664 रुपीज आ चुका है। तो इसको आगे भी आप प्रोसीड कर सकते हो, आप फोर्थ ईयर में भी इसको निकाल सकते हैं, फिफ्थ ईयर में भी निकाल सकते हो। तो इसमें से भी हमको ये पता चल जाएगा ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो ये एक नंबर सीरीज आ चुकी है बेटा। फर्स्ट ईयर अमाउंट कितना था, 10,000 था हमारे पास। सेकेंड ईयर में अमाउंट कितना बन चुका है, 10,800। थर्ड ईयर में कितना बन चुका है, 11,664। तो ये ऐसे प्रोसीड आप कर सकते हो आगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म। तो डिफरेंस निकालने का क्या फार्मूला होता है, A2 माइनस A1। A2 हमारे पास 10,800 है, माइनस A1 कितना है, 10,000 है बेटा। और जब हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। इसके आगे A3 माइनस A2 करेंगे
तो A3 हमारे पास 11,664 है माइनस A2 हमारे पास 10,800 दिया हुआ है बेटा। और जब हम इसकी माइनस करेंगे 4 से माइनस करेंगे 0 तो 4 आ जाएगा, 6 से माइनस करेंगे 0 को 6 आ जाएगा, और 6 से 8 माइनस नहीं कर सकते तो कैरी ले जाना पड़ेगा बेटा, 16 हो जाएगा। और 16 से 8 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, और जहाँ पे 0 0 आ जाएगी। जो हमारे पास डिफरेंस आ चुका है बेटा इस नंबर सीरीज में वो सेम नहीं आ रहा, तो ये नो कॉमन डिफरेंस कहा जाएगा बेटा इसको, नो कॉमन डिफरेंस। तो इस स्टेटमेंट को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कह सकते क्योंकि बेटा इसका डिफरेंस सेम नहीं आया हुआ है, तो इसलिए इसको हम नो एपी कहेंगे, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहेंगे। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का लास्ट सम दिया हुआ था बेटा, ये आपकी फर्स्ट टाइप आपकी समाप्त हो चुकी है, जिसमें एक स्टेटमेंट दी हुई थी और हमसे ये पूछा गया था कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, तो हमने ये क्लियर करवा दिया है आपको। उम्मीद करता हूँ कि आपको फर्स्ट टाइप आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो चुकी होगी। तो चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर बेटा। इसकी आगे बेटा आपका सेकंड पार्ट आ चुका है और इसमें क्या लिखा हुआ है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। यानी कि हमारे पास ये बेटा सेकंड टाइप आ चुकी है इस एक्सरसाइज 5.1 की, और इसमें क्या दिया हुआ है, एक तो फर्स्ट टर्म दे चुका है जे और एक कॉमन डिफरेंस दे चुका है। तो हमको क्या कहा गया है, फर्स्ट 4 टर्म निकालने के लिए कहा गया है। तो फर्स्ट 4 टर्म कैसे निकालेंगे बेटा, जो आपका फर्स्ट सम दिया हुआ है इसमें फर्स्ट टर्म कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है, और कॉमन डिफरेंस भी 10 दिया हुआ है, और हमने फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है, यानी कि एक टर्म तो हमको दे दी है, हमने क्या निकालना है, सेकंड टर्म को, थर्ड टर्म को और फोर्थ टर्म को निकालना है। तो A2 का यानी कि हमको टर्म निकालने का फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में बता दिया था बेटा। जो आपका सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म को कैसे लिखेंगे, तो आपने A प्लस सेकंड टर्म है इससे एक कम लिखना है, यानी का 1D आ जाएगी। और A3 है बेटा, A3 को कैसे लिखेंगे, A तो लिखना ही लिखना है आपने, 3 है, 3 से कम 2 आ जाएगा तो 2D आ जाएगा। और इसके बाद 4 टर्म है, 4 टर्म को हम A प्लस 3D लिख सकते हैं बेटा, और जहाँ पे हम वैल्यूज फिल करेंगे। तो A आ चुका है, A हमारे पास यानी कि A1 को ही फर्स्ट टर्म कहते हैं A, तो A हमारे पास 10 है और D भी हमारे पास 10 है, तो हमारे पास 20 आ जाएगा बेटा। और इसके बाद फिर से A हमारे पास 10 है प्लस 2 आ जाएगा, और 2 के साथ D है, D हमारे पास 10 है, 10 मल्टीप्लाई का है बेटा 2 के साथ, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 और प्लस करेंगे तो 30 आ जाएगा। इसके आगे फिर से A आ रहा है बेटा, A हमारे पास 10 है प्लस 3 और 3 के साथ D आ रहा है, D यानी कि कॉमन डिफरेंस जो हमारे पास 10 दिया हुआ है। तो 10 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 और प्लस करेंगे तो 40 आ जाएगा। ये आपके पास 4 टर्म आ चुकी हैं बेटा। जो फर्स्ट टर्म है इसकी वो 10 आ चुकी है, सेकंड टर्म 20 आ चुकी है, जो आपकी थर्ड टर्म है बेटा वो 30 आ चुकी है, और जो फोर्थ टर्म है वो 40 आ चुकी है। जे आपके पास 4 टर्म आ चुकी है। और जो AP होती है बेटा वो एक सीरीज में होता है, A1 इसके आगे A2 इसके आगे A3 इसके आगे A4। तो हमने 4 टर्म निकाल दिए बेटा। A1 की वैल्यू जहाँ पे फिल करेंगे कितनी थी 10, और A2 की वैल्यू हमारे पास 20 है, और इसके आगे A3 30 और इसके आगे 40 है बेटा। क्योंकि इसमें बेटा जो डिफरेंस दिया हुआ है वो 10 दिया हुआ है, यानी कि इस सीरीज में जो डिफरेंस रहेगा आपका वो 10 का रहने वाला है। तो जे 10 का रहेगा बेटा, तो इसको हम AP कहेंगे। जो आपका सेकंड सम दिया हुआ बेटा, सेकंड सम में फर्स्ट टर्म आपको माइनस 2 दे दी है इस बार, और D को यानी कि कॉमन डिफरेंस 0 दे दिया है। और हमने क्या करना है, फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है। फर्स्ट तो हमारे पास गिवन है बेटा, तो
A2 निकालेंगे। A2 का क्या फॉर्मूला लगाया था, A प्लस 1D, यानी कि इससे एक कम लिखना है। और A3 को A प्लस 2D लिखेंगे और A4 को A प्लस 3D लिखेंगे। और जहाँ पे वैल्यूज फिल करेंगे तो A की वैल्यू हमारे पास -2 है प्लस 1 और D की वैल्यू हमारे पास 0 है। तो -2 और मल्टीप्लाई करेंगे ये तो 0 बन जाएगा। इसके आगे बेटा A की वैल्यू फिर से फिल करेंगे -2 प्लस 2D, जहाँ पे 0 है -2 और 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो प्लस माइनस करेंगे -2 आ जाएगा। इसके आगे A की वैल्यू हमारे पास -2 है प्लस 3D हमारे पास 0 है बेटा -2 और मल्टीप्लाई करेंगे 0 बन जाएगा। तो प्लस माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास -2 आ चुकी है। तो हमारे पास 4 टर्म आ चुकी है बेटा। ये आपका सेकंड सम था। जो आपका थर्ड सम इस बार दिया हुआ है बेटा, इसमें जो फर्स्ट टर्म है बेटा आपकी वो 4 है और D हमारे पास यानी कि कॉमन डिफरेंस -3 है। तो A2 निकालेंगे, सबसे पहले सेकंड टर्म निकालेंगे। सेकंड का क्या फॉर्मूला होता है, A प्लस 1D और A हमारे पास 4 है और D इस बार -3 दी हुई है। जब हम माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये हमारे पास सेकंड टर्म आ चुकी है बेटा। इसके आगे थर्ड टर्म निकालेंगे। थर्ड का क्या फॉर्मूला लिखाया था, A प्लस 2D। A हमारे पास बेटा 4 है प्लस 2 और D -3 है 4 और 2 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -6। जब हम प्लस माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा और माइनस का साइन बड़ा है इसलिए माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। इसके आगे हमने 4 टर्म भी निकालनी है बेटा। तो A4 को हम कैसे लिखेंगे, A प्लस 3D। A की वैल्यू 4 है 3 और D की वैल्यू -3 है 4 और 3 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -9 और प्लस माइनस करेंगे तो -5 आ जाएगा। ये हमारे पास 4 टर्म आ चुकी है। ये फर्स्ट टर्म थी, सेकंड 1 आ चुकी है, थर्ड टर्म हमारे पास -2 आ चुकी है और 4 टर्म हमारे पास -5 आ चुकी है। जो आपका फोर्थ सम है बेटा, इस बार इसने फर्स्ट टर्म -1 दे दी है और कॉमन डिफरेंस हमारे पास 1/2 है और हमने फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है। तो सेकंड टर्म निकालेंगे बेटा और सेकंड का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 1D लिखेंगे इसको। A की वैल्यू -1 फिल करेंगे प्लस 1 और D हमारे पास 1/2 दे दिया है इस बार -1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 1/2 आ जाएगा और इसके नीचे हम 1 लगाएंगे और इसके आगे हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आ जाएगा। इसके आगे 2 है बेटा, 2 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे 1 और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। प्लस माइनस 1/2 आ चुकी है सेकंड टर्म हमारे पास। इसके आगे हम थर्ड टर्म निकालेंगे। थर्ड का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, A प्लस 2D। A की वैल्यू -1 है प्लस 2 और D हमारे पास 1/2 है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, -1 प्लस 1 रहेगा और प्लस माइनस क्या होगा माइनस। तो हमारे पास थर्ड टर्म इस बार आ चुकी है 0 और इसके आगे हमने 4 टर्म निकालनी है बेटा। 4 टर्म को हम A प्लस 3D लिख सकते हैं। A की वैल्यू -1 प्लस 3, D की वैल्यू 1/2 है बेटा -1 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2। इसके नीचे 1 लगाएंगे और इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2। इसके आगे 2 है बेटा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस माइनस करेंगे 1/2 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास 4 टर्म इस बार 1/2 आ चुकी है। हमने 4 टर्म निकालनी थी बेटा और 4 टर्म निकाल दिया है। और इसके आगे जो आपका लास्ट सम है बेटा फिफ्थ सम, और इसमें फर्स्ट टर्म -1.25 है और कॉमन डिफरेंस आपका -0.25 दे दिया है और हमने फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है बेटा। तो सेकंड टर्म निकालेंगे। सेकंड का क्या फॉर्मूला होगा, A प्लस 1D। A की वैल्यू -1.25 प्लस 1
और डी की वैल्यू हमारे पास माइनस 0.25 है, माइनस 1.25 और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 0.25 आ जाएगा। दोनों माइनस क्या है बेटा, तो ऐड करेंगे तो ऐड होकर कितना आ जाएगा बेटा, माइनस 1.50 आ जाएगा। इसके आगे थर्ड टर्म को हम a प्लस 2d लिखेंगे। a की वैल्यू माइनस 1.25 प्लस 2 और d की वैल्यू हमारे पास माइनस 0.25 है, माइनस 1.25 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 0.50 आ जाएगा और दोनों माइनस क्या हैं तो ऐड करेंगे तो माइनस 1.75 आ जाएगा। ये आपकी थर्ड टर्म आ चुकी है बेटा। और हमने लास्ट टर्म फोर्थ टर्म निकालनी है। a4 को हम a प्लस 3d लिख सकते हैं। a की वैल्यू माइनस 1.25 प्लस 3 और d की वैल्यू माइनस 0.25 दी हुई है तो माइनस 1.25 एज इट इज और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 0.75 दोनों माइनस के हैं तो ऐड करेंगे तो ऐड होकर कितना आ जाएगा, माइनस 2.0 आ जाएगा। ये आपकी पूरी की पूरी फोर टर्म निकाल दी है बेटा। ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इस क्लास में हमने फर्स्ट 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस क्लास में बस इतना ही करेंगे बेटा और कल फिर से मिलेंगे। जो आपके 2 पार्ट बचे हैं बेटा उसको हम कंप्लीट करेंगे। जो आपकी थर्ड टाइप है बेटा, थर्ड टाइप में हमने एक तो टर्म निकालनी है और एक कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि बेटा इस क्लास में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो इस क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो कल फिर से मिलेंगे बेटा 7 PM पे। थैंक यू।